यूपी चुनाव में विकास, किसान, कानून, महिला जैसे मुद्दे, तमाम सियासी पार्टियां इन पर ताल ठोकती नजर आ रही हैं, ये बात तो सच है। लेकिन अब क्या मोहम्मद अली जिन्ना की यूपी के चुनाव में एंट्री हो गई है? क्योंकि हरदोई में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एक बयान देकर अखिलेश यादव अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। पहले कांग्रेस ने अखिलेश पर ऐसा बयान देकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, तो आज सीएम योगी ने मुरादाबाद में पुलिस के दीक्षांत समारोह में मंच से अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उनके बयान को विभाजनकारी मानसिकता वाला करार दिया, साथ ही प्रदेश की जनता से माफी मांगने की भी मांग की। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अखिलेश के बयान के क्या मायने हैं? क्या उनके जिन्ना वाले बयान पर भाजपा का पलटवार 2022 में चुनावी फायदा दिला पाएगा? जिन्ना वाले बयान पर सियासी संग्राम, हरदोई में अखिलेश के बयान पर मचा घमासान, देश के महापुरुषों के साथ क्यों जिन्ना का जिक्र, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल के साथ जिन्ना क्यों जरूरी, जिन्ना का नाम लेना तुष्टीकरण की सियासी मजबूरी, सीएम योगी ने बोला अखिलेश पर बड़ा हमला, बयान को विभाजनकारी तालिबानी मानसिकता का बताया। अखिलेश के बयान के सियासी मायने क्या? पलटवार से भाजपा को मिलेगा 22 में फायदा। यूपी चुनाव की घड़ियां नजदीक आने पर बयानों की बौछार तेज हो गई है। अपने अपने सियासी हित के लिए सियासतदान चुनावी तरकश से शब्दों की तीर चला रहे हैं। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अव्वल आ गए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लौह पुरुष सरदार पटेल जैसे देश के महापुरुषों के साथ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। मुरादाबाद में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव के बयान पर बड़ा पलटवार किया और अखिलेश के बयान को विभाजनकारी मानसिकता वाला बताया। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी हमला बोला कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया। बहुत ही दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस ढंग से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें जो जिन्ना की भूमिका रही है, तो कोई भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति जिन्ना के समर्थन में नहीं आ सकता। ये बहुत दुखी करने वाली घटना है। हिंदुस्तान के लोग समय आने पर इसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोगों को देंगे। जो विभाजनकारी है उसको आप अखंड भारत की विचारधारा लौह पुरुष
वल्लभ भाई पटेल से जोड़ दें या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जोड़ दें, ये अपने आप में ही मतलब गंभीर बात है कि ये विचारधारा आपकी आज भी है। जो विचारधारा जिन्ना की थी वही समाजवादी विचारधारा हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर समाजवादी के मुखिया इस तरह का बयान दे रहे हैं, या तो वो अपने बयान का खंडन करें और देश से माफी मांगें, और अगर आप उस बयान पर रुके रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में जिन्नावादी विचारधारा अभी जिंदा है। यूपी के चुनावी दौर में अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम भाजपा समेत दूसरी पार्टियों को भी नागवार गुजरा है। उनके बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। सबसे हैरान करने वाला बयान कांग्रेस की ओर से आया है। कांग्रेस नेता मुकेश चौहान ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने भाजपा के इशारे पर ऐसा बयान दिया है। ऐसा लगता है कि वो भाजपा के इशारे पे बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गोद में अखिलेश यादव बैठ गए हैं। इस बयान की मैं निंदा करता हूं। मैं अखिलेश यादव के बयान से मची घमासान के बाद अब 2022 की चुनावी जंग और तीखी हो गई है। हालांकि अखिलेश के बयान के क्या मायने हैं और क्या उनके बयान को हथियार बनाकर वार पलटवार का फायदा भाजपा या किसी और दल को मिलेगा, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।